हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में कुछ नया सीखने वाले हैं, क्योंकि आज है हमारा डे 5। और अगर आपने डे 1 से सारे वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 4 आपको मिल जाएगा। और आज है आपका डे 5। इसमें हम सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ वांट टू। कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। और वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और हर सेंटेंस को आपको मेरे साथ बोलते चलना है। ओके। अब यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहता हूँ। क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू गो देयर विद यू। अब देखिए, हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए और जब तक ये वीडियो एंड हो हर सेंटेंस को आपको याद कर लेना है। तो जब भी कहना हो मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ इंग्लिश में बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू गो देयर विद यू। आई वॉन्ट टू गो देयर विद यू। मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहता हूँ। ओके। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आई वॉन्ट टू गो देयर विद यू। मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहता हूँ। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अगर आपको इस तरह से किसी से बोलना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई वॉन्ट टू मीट यू। मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो देयर विद यू। अगर आपको कहना है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई वॉन्ट टू मीट यू। आई वॉन्ट टू मीट यू। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो मैं इस किताब को पढ़ना चाहता हूँ। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना हो मैं इस किताब को पढ़ना चाहता हूँ, क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक। यानी मैं इस किताब को पढ़ना चाहता हूँ। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक। आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक। मैं इस किताब को पढ़ना चाहता हूँ। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है मैं अंग्रेज़ी बोलना चाहता हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर आप बोलते ही होंगे किसी न किसी के साथ। तो जब भी आपको कहना हो मैं अंग्रेज़ी बोलना चाहता हूँ, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेज़ी बोलना चाहता हूँ। अब जैसे आपको ये कहना हो मैं हिंदी बोलना चाहता हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई वॉन्ट टू स्पीक हिंदी। आई वॉन्ट टू स्पीक हिंदी। मैं हिंदी बोलना चाहता हूँ। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो और रमेश को नौकरी चाहिए। रमेश को नौकरी चाहिए। तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे रमेश वॉन्ट्स आ जॉब। अब यहाँ पर आप किसी का भी नेम ले सकते हो। अब जैसे आपको ये कहना हो कशिश को नौकरी चाहिए। अगर आपको ये कहना हो चाहिए, तब आप यहाँ पर कहोगे कशिश वॉन्ट्स आ जॉब। कशिश वॉन्ट्स आ जॉब। कशिश को नौकरी चाहिए। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो तुम्हें पैसे चाहिए। तुम्हें पैसे चाहिए। क्या कहोगे इंग्लिश में?
तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू वॉन्ट मनी, यू वॉन्ट मनी, तुम्हें पैसे चाहिए। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। जैसे आपको ये कहना हो कशिश को नौकरी चाहिए, किसी का भी नेम यहाँ पर आप रख सकते हो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे कशिश वॉन्ट्स अ जॉब। तुम्हें पैसे चाहिए, आप इंग्लिश में कहोगे यू वॉन्ट्स मनी। अगर आपको ये कहना हो मुझे पत्नी चाहिए, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई वॉन्ट अ वाइफ, आई वॉन्ट अ वाइफ, मुझे पत्नी चाहिए। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई वॉन्ट अ वाइफ। अब जैसे आपको ये कहना हो मुझे 100 रुपये चाहिए, इस तरह से अक्सर हम बोलते हैं मुझे 10 रुपये चाहिए, मुझे 100 रुपये चाहिए, मुझे 50 रुपये चाहिए। तो जब भी कहना हो मुझे 100 रुपये चाहिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई वॉन्ट 100 रुपीज़, आई वॉन्ट 100 रुपीज़, मुझे 100 रुपये चाहिए, मुझे 10 रुपये चाहिए, आई वॉन्ट 10 रुपीज़। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो नेहा अक्षय से शादी करना चाहती है, नेहा अक्षय से शादी करना चाहती है। अगर इस तरह से आपको कहना है तो यहाँ पर दिया गया चाहती है, तब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे वॉन्ट्स टू। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नेहा वॉन्ट्स टू मैरी अक्षय, नेहा वॉन्ट्स टू मैरी अक्षय, नेहा अक्षय से शादी करना चाहती है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे नेहा वॉन्ट्स टू मैरी अक्षय। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो हम एक फिल्म का निर्देशन करना चाहते हैं, हम एक फिल्म का निर्देशन करना चाहते हैं। अगर इस तरह से आपको किसी से बोलना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वी वॉन्ट टू डायरेक्ट अ मूवी, वी वॉन्ट टू डायरेक्ट अ मूवी, हम एक फिल्म का, एक मूवी का निर्देशन करना चाहते हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? एक बार दोबारा से आप मेरे साथ बोलिए। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वी वॉन्ट टू डायरेक्ट अ मूवी। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया, जैसे आपको ये कहना है मैं नहीं जाना चाहता। जैसे कहीं भी आप जा रहे हो, आपको कहना है मैं नहीं जाना चाहता। क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई डोंट वॉन्ट टू गो। तो जब भी इस तरह से कभी भी आपको बोला हो मैं नहीं जाना चाहता, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई डोंट वॉन्ट टू गो, आई डोंट वॉन्ट टू गो, मैं नहीं जाना चाहता। ओके, इस तरह से। अब जैसे आपने कहा मैं नहीं जाना चाहता, तब हम इसको कहेंगे आई डोंट वॉन्ट टू गो। अब जैसे आपको ये कहना है वह खेलना नहीं चाहता है, वह, कोई भी आप खेल खेलते हो फिर आपको इस तरह से कहना हो वह खेलना नहीं चाहता है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही डजंट वॉन्ट टू प्ले, ही डजंट वॉन्ट टू प्ले, वह खेलना नहीं चाहता है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो जब भी अगर आपको ये कहना हो मैं नहीं जाना चाहता, अच्छे से याद कर लीजिए, इंग्लिश में ही बोलना है। आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई डोंट वॉन्ट टू गो, वह खेलना नहीं चाहता, ही डजंट वॉन्ट टू प्ले। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है क्या नेहा कुछ कहना चाहती है, क्या नेहा कुछ कहना चाहती है। क्या कहोगे इंग्लिश में? तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे डज नेहा वॉन्ट टू से समथिंग, डज नेहा वॉन्ट टू से समथिंग, क्या नेहा कुछ कहना चाहती है,
क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डज नेहा वांट टू से समथिंग? डज नेहा वांट टू से समथिंग? क्या नेहा कुछ कहना चाहती है, कुछ बोलना चाहती है? ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, आप क्यों उसे फ़ोन करना चाहते हैं? इस सेंटेंस को अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो आप क्यों उसे फ़ोन करना चाहते हैं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश कहोगे वाई डू यू वॉन्ट टू कॉल हर? वाई डू यू वॉन्ट टू कॉल हर? आप क्यों उसे फ़ोन करना चाहते हैं? क्या कहोगे इंग्लिश में? एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिए। आप क्यों उसे फ़ोन करना चाहती हैं? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वाई डू यू वॉन्ट टू कॉल हर? क्या नेहा कुछ कहना चाहती है? डज नेहा वॉन्ट टू से समथिंग? ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है, वह गरीबों की मदद करना चाहता है। वह गरीबों की मदद करना चाहता है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही वॉन्ट्स टू हेल्प द पुअर। ही वॉन्ट्स टू हेल्प द पुअर। वह गरीबों की मदद करना चाहता है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? ही वॉन्ट्स टू हेल्प द पुअर। अब जैसे आपको किसी से ये कहना है, आप क्रिकेट क्यों नहीं खेलना चाहते हैं? आप क्रिकेट क्यों नहीं खेलना चाहते हैं? तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वाई डू यू प्ले क्रिकेट? वाई डू यू टू प्ले क्रिकेट? आप क्रिकेट क्यों नहीं खेलना चाहते हैं? ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कह सकती है। अगर आपको ये कहना हो वह खेलना नहीं चाहता है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही डजंट वांट टू प्ले। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, मुझे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। अब हम देखेंगे गाइस, यू टू नीड। ओके, तो जब भी आपको कहना हो मुझे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? नीड। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई नीड यू राइट नाउ। आई नीड यू राइट नाउ। मुझे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई नीड यू राइट नाउ। अब जैसे आपको ये कहना हो उसे तुम्हारा फ़ोन चाहिए, या फिर उसे तुम्हारे फ़ोन की ज़रूरत है। जैसे आपको कहना है उसे तुम्हारा फ़ोन चाहिए, यानी उसे ज़रूरत है फ़ोन की, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे ही नीड्स योर फ़ोन। उसे तुम्हारे फ़ोन की ज़रूरत है, उसे तुम्हारा फ़ोन चाहिए। तो क्या कहोगे इंग्लिश में? इसको आप इंग्लिश में कहोगे ही नीड्स योर फ़ोन। मुझे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है, तब आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई नीड यू राइट नाउ। उसे तुम्हारा फ़ोन चाहिए, ही नीड्स योर फ़ोन। अब जैसे आपको ये कहना है तुम्हें क्या चाहिए, यानी तुम्हें क्या ज़रूरत है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे व्हाट डू यू नीड। व्हाट डू यू नीड? तुम्हें क्या चाहिए। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डू यू नीड एनी हेल्प। डू यू नीड एनी हेल्प? क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। क्या कहोगे इंग्लिश में? डू यू नीड एनी हेल्प। डू यू नीड एनी हेल्प? क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। अब इस तरह का सेंटेंस अक्सर आप बोलते होगे अपने फ्रेंड्स के साथ, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। आप इंग्लिश में कहोगे डू यू नीड एनी हेल्प। ओके, इस तरह से। अगर आपको ये कहना हो क्या उसे विश्राम की ज़रूरत, यानी रेस्ट की ज़रूरत है, इस तरह से, क्या उसे विश्राम की ज़रूरत है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे
डज ही नीड सम रेस्ट, डज ही नीड सम रेस्ट, क्या उसे विश्राम की ज़रूरत है। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है मुझे सिर्फ तुम चाहिए, या फिर मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई नीड यू, आई नीड यू, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। क्या कहेंगे इंग्लिश में, आई नीड यू। तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, आई नीड यू। अगर आपको ये कहना है उसे तुम्हारा साथ चाहिए, तब क्या कहोगे इंग्लिश में, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही नीड्स यू हेल्प, ही नीड्स यू हेल्प, उसे तुम्हारा साथ चाहिए। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है उसे 10 रुपये चाहिए, उसे 10 रुपये चाहिए। तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही नीड्स 10 रुपीज़, ही नीड्स 10 रुपीज़, उसे 10 रुपये चाहिए। और जैसे आपको किसी से कहना हो मुझे कुछ खाने को चाहिए, यानी मुझे कुछ खाने की ज़रूरत है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई नीड्स समथिंग टू ईट, आई नीड्स समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने को चाहिए, मुझे कुछ खाने की ज़रूरत है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, आई नीड्स समथिंग टू ईट। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको ये कहना हो तुम्हें सोने के लिए बेड चाहिए, तुम्हें सोने के लिए बेड चाहिए। आप इसको इंग्लिश में कहोगे यू नीड अ बेड टू स्लीप, यू नीड अ बेड टू स्लीप, तुम्हें सोने के लिए बेड चाहिए। क्या कहेंगे इंग्लिश में, यू नीड अ बेड टू स्लीप, यू नीड अ बेड टू स्लीप, तुम्हें सोने के लिए बेड चाहिए, मुझे कुछ खाने को चाहिए। एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई नीड समथिंग टू ईट। अब जैसे आपको ये कहना है मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई डोंट नीड एनीथिंग, आई डोंट नीड एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो उसे फ़ोन नहीं चाहिए। अगर आपको ये कहना हो उसे तुम्हारा फ़ोन चाहिए, तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही नीड्स योर फ़ोन, उसे तुम्हारा फ़ोन चाहिए। अगर आपको ये कहना हो उसे फ़ोन नहीं चाहिए, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे शी डजंट नीड अ फ़ोन, शी डजंट नीड अ फ़ोन, उसे फ़ोन नहीं चाहिए। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है राहुल को कलम की ज़रूरत नहीं है, राहुल को कलम यानी पेन, पेन की ज़रूरत नहीं है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे राहुल डजंट नीड अ पेन, राहुल डजंट नीड अ पेन, राहुल को पेन की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे आपको कहना है राहुल को बुक की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे राहुल डजंट नीड अ बुक। अब जिसकी भी ज़रूरत नहीं है उसको आप यहाँ पर रख सकते हो। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है हमें आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है। इस सेंटेंस को अक्सर हम बोलते हैं, तो जब भी आपको कहना हो हमें आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है, आपकी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे वी डोंट नीड योर सजेशन, वी डोंट नीड योर सजेशन,
मुझे आपकी सलाह की, आपकी एडवाइस की, आपके सजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इंग्लिश में कहोगे वी डोंट नीड योर सजेशन। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मुझे कोई बहाने नहीं चाहिए, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई डोंट नीड एनी एक्सक्यूज। आई डोंट नीड एनी एक्सक्यूजेस, मुझे कोई बहाने नहीं चाहिए। एक बार दोबारा से देखिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई डोंट नीड एनी एक्सक्यूजेस, मुझे कोई बहाने नहीं चाहिए। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज था हमारा डे 5। अब इसी तरह से आगे भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू so much.